हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंजू फैन फिक्शन पार्ट 5 लेके आई हूँ गाइस, सोलमेट्स का। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो ज़ोज़िशु होता है वो डिमांड करता है कि उसे घोड़े पे राइड लेनी है। तभी वनकेशिंग जो है वो स्पिरिट फॉर्म में होता है और वो जो है अपना जादू करके वहाँ पे उन दोनों को रेड क्लोथ्स में जो है उन दोनों के क्लोथ्स चेंज करके रेड वेडिंग रोब्स में आ जाते हैं दोनों। और दोनों के दोनों जो हैं वो हॉर्स राइड के लिए जाते हैं, जहाँ पे आगे तो ज़ोज़िशु बैठता है, पीछे वनकेशिंग बैठता है। और वो कुछ देर जो है हॉर्स राइड लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, सीनरी को एंजॉय करते हैं। और वो आसपास के एक बेंच पे बैठे होते हैं जो कि एक ट्री के नीचे होता है। ज़ोज़िशु अपना सिर फिर से वनकेशिंग के शोल्डर पे रखता है और ज़ोज़िशु बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और वो कंटिन्यूसली जो है अपनी येन एनर्जी अपने हस्बैंड को दे रहा होता है। वो दोनों बहुत देर बैठते हैं, पीसफुली अपना टाइम एंजॉय करते हैं। ज़ोज़िशु सो जाता है। ज़ोज़िशु को एक ड्रीम आता है उनकी शादी के बारे में, और जिसमें लाओवेन जो है उसके सफ़ेद बाल होते हैं और वो एक मैट्रेस पे बैठा होता है और उससे वाइन के लिए पूछ रहा होता है। बट ज़ोज़िशु का हार्ट दिल एकदम से पेन करने लगता है। ज़ोज़िशु को पसीने आने लगते हैं और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे एक फेमिलियर एनवायरनमेंट दिखता है जो कि एक चैम्बर होता है लाइब्रेरी पवेलियन का। उसका हार्ट ज़रूर ज़ोर से धड़कता है और वो जैसे ही मुड़कर देखता है वनकेशिंग को, तभी अब सीन जो है वो पलट जाता है स्कॉर्पियन किंग की साइड में। स्कॉर्पियन किंग जो है वो अपने डिसिपल्स को ऑर्डर करता है और डिसमिस कर देता है। तभी वो लियू चेंचाओ और दुपासा को कहता है कि वो उसे उसके चैम्बर तक फॉलो करें। दोनों वुडन गेट को स्लाइड करते हैं और स्कॉर्पियन किंग के चैम्बर में आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं, एन नंबर ऑफ कैंडल्स होती है और जो कि स्टैंड पे लगी जल रही होती है। पूरा रूम जो है वो बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। कमरे का हर कॉर्नर जो है फ्रेगनेंस से भरा होता है। वहाँ पे फ्लोरल और मस्क की खुशबू आ रही होती है। एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा होता है, फ्रेगनेंट होता है और रोस्ट होता है। उसके रूम के लेफ़्ट साइड में डाइनिंग एरिया होता है और बहुत सारे राउंड टेबल पिल्लो होते हैं और टेबल लगी होती है। रूम के कॉर्नर में एक बुक शेल्फ होता है। मिडिल पार्टीशन में उसका ऑफिस होता है और बहुत सारे स्टैम्प्स वगैरह और बहुत सारे ऑफिशियल चीज़ का काम रखा होता है। और राइट हैंड साइड पे उसका किंग साइज बेडरूम होता है, जहाँ पे बेड लगा होता है, पिलोस वगैरह होते हैं और वो जो एरिया होता है वो कर्टेन से ढका होता है। जो स्कॉर्पियन किंग होता है वो इविल दुपासा की तरफ अपनी स्माइल करता है, स्मिर्क करता है और कहता है, मुझे लियू चेंचाओ से बात करनी है, तो तुम मेक श्योर करो कि यहाँ पर कोई भी हमें डिस्टर्ब करने आज नहीं आए और तुम यहाँ से जा सकती हो। और जाते हुए पीछे से डोर जो है बंद करती हुई जाना। मैं नहीं चाहता आज हमें कोई भी डिस्टर्ब करे। इविल दुपासा जो है वो अपनी मिस्चीवियस सी स्माइल देती है अपने चेहरे पे और सिर हिलाकर चली जाती है। वो समझ आती है कि स्कॉर्पियो किंग उसे क्या कहना चाहता था और वो वहाँ से चली जाती है। इविल दुपासा जो है वो खुद को देख रही होती है और बोलती है कि ये कितनी बड़ी बिच है और आज तो ये कई काम से कल तो वो चल भी नहीं पाएगी। और पता नहीं उसने कैसे मास्टर को सेड्यूस कर दिया। मास्टर ने आज से पहले कभी किसी के साथ ऐसा टाइम स्पेंड नहीं किया है, इवन किसी को अप्रोच तक नहीं किया, ना ही किसी लड़की को, ना ही किसी लड़के को। और इस बार ये चुड़ैल जो है अपनी किसी ट्रिक में मास्टर को फंसा चुकी। पहले भी ये इसी काम में एक मतलब किसी के हस्बैंड को जो है फंसा चुकी थी और आज भी इसने यही किया। हाँ, काश मास्टर इस पर थोड़ी सी मर्सी कर दे आज। तभी स्कॉर्पियो किंग जो है लियू चेंचाओ को ऊपर से नीचे देख रहा होता है और उसका गेज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल होता है। लियू चेंचाओ को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो कहती है, मास्टर आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मुझे ये प्लेस छोड़कर जाना है, प्लीज़ जल्दी कीजिए। स्कॉर्पियो किंग कहता है, क्या होगा तुम्हारे प्रॉमिस का? हाँ,
तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। तो लियू चेंचाओ कहती है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हाँ, क्या करूँ मैं आपके लिए? तो स्कॉर्पियो किंग कहता है, सरकास्टिकली वो उसे बोलता है, उसे घूरने के बाद, तुम मुझे प्लेजर दे सकती हो, जैसे कि तुम अपने प्रीवियस मास्टर को प्लीज़ किया करती थी और तुम्हारे वो डम एक्स लवर को, यू चियोफेंग। आओ मीजांगो पे बैठो और एंटरटेन करो मुझे। तो लियू चुनचाओ शॉक्ड हो जाती है और अप्लाई करती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस ली? आपको राइट किसने दिया मुझे इंसल्ट करने का? हाँ। और वो एग्ज़िट करने जाती है डोर की तरफ, तभी स्कॉर्पियो किंग उसकी तरफ भागा हो जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है, उसे वेस्ट से पकड़ लेता है और उसे नियर बाय वॉल पे पिन कर देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चैम्बर को छोड़ के जाने की? हाँ, बिना मुझे प्लीज़ किए। और वो लियू के चुनचाओ को, उसकी जॉ को टाइटली जो है पकड़ लेता है और कहता है उसे कि आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी। उसे किस करता है। लियू चुनचाओ भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके दोनों हाथ जो होते हैं वो सिर के ऊपर बंधे होते हैं। वो उसके पैशनेटली, ब्रूटली, बहुत ही पैशनेटली किस करता है और कहता है, स्ट्रगल मत करो वरना तुम कल चल भी नहीं पाओगी और मैं तुम पे कोई मर्सी भी नहीं करूँगा। तभी लियू चुनचाओ जो है शॉक्ड हो जाती है पर स्कॉर्पियो किंग के बिहेवियर से चिल्लाती है, प्रिंस शी, आप ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तो स्कॉर्पियो किंग जो है वो ज़ोर से चिल्लाता है और बर्स्ट आउट हो जाता है और उसे कांपने पे मजबूर कर देता है। बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ, मैं तुम्हें आज चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ खो दिया आज, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता उस वन कशिंग के लिए। क्या वो इतना अच्छा है बेड में? मैं भी उतना ही अच्छा हूँ, मैं भी तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। एक रात तो बिता के देखो और मैं तुम्हें बहुत सारा प्लेजर दूंगा लियू चुनचाओ। लियू चुनचाओ ये वर्ड सुन के बहुत हैरान हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है, डिस्कस्ट फील होता है और वो कहती है, जिसने आज दिन तक मुझे टच भी नहीं किया। वो सिर्फ जोजिशु को प्यार करते हैं। जोजिशु ये नाम सुनते ही स्कॉर्पियो किंग जो है उसे वेस्ट से पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए अपनी चेस्ट पे एकदम से पूछता है, जेलस होते हुए, हाँ, कितने लवर रह चुके हैं तुम्हारे? कितने लोगों के साथ तुमने टाइम स्पेंड किया है? क्या तुम्हें अच्छा लगता था? क्या उसने तुम्हारी नेक पे किस किया? क्या वो इतना अच्छा खुशबू, उसके पास से इतनी अच्छी खुशबू आती थी? कितनी बार छुआ है उसने तुम्हें? आंसर करो। तो लियू चुनचाओ को और गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं, तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम बहुत शेमलेस हो, तो अपने हाथ पीछे करो। तो स्कॉर्पियो किंग उसे पकड़ते हुए उसकी नेक से उसे किस करता है और नॉन स्टॉप किस करता जाता है और तो और उसके हाथ जो हैं वो लियू चुनचाओ की बॉडी पे एकदम से फिरने लगते हैं। लियू चुनचाओ भी है जो पूरी तरह से हाफती है। स्कॉर्पियो किंग जो है लियू चुनचाओ के लिप्स को छोड़ देता है और उसकी जॉ लाइन को एकदम से काटने लगता है, किस करने लगता है। तभी वो जो है लियू चुनचाओ को वेस्ट बैंड खोल देता है और उसके आउटर रोब्स को भी और कहता है, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुमने मुझे पागल कर दिया है, मैं तुम्हारे प्यार में घिर चुका हूँ और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो वो कहती है, नहीं, नो, नेवर, प्लीज़। और तभी वो उसकी कानों को किस करने लगता है और लिक करने लगता है। स्कॉर्पियो किंग जो है वो उसे स्टिमुलेट करने लगता है, जिसकी वजह से पहले तो वो चीज़ों को मना कर रही होती है, रिटेलिएट कर रही होती है, लेकिन धीरे धीरे लियू चुनचाओ को ये चीज़ें पसंद आती हैं और वो उससे रिस्पॉन्ड करने लगती हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान थी और कहीं ना कहीं वो अपना आपा खो देती है। लियू चुनचाओ ने कभी किसी को उसे इतना प्यार देते हुए या उसे इतना पैशनेट पकड़ते हुए कभी नहीं देखा था। उसके भी डिज़ायर जागने लगते हैं। स्कॉर्पियो किंग जो है उसके साथ उस दिन
एक टाइम स्पेंड करना चाहता होता है, जो कि बहुत अच्छे से होता है। दोनों के बीच ड्यूअल कल्टीवेशन, डेली नाइट एक्टिविटी हो जाती है। लिu चेंचाओ जो है वो रिटेलिएट नहीं कर पाती और दोनों जो हैं अपनी एक बहुत खूबसूरत सी रोमांटिक पैशनेट रात बिताते हैं। तब बाहर जो लोग होते हैं वो गॉसिप कर रहे होते हैं कि कैसा रहेगा, मतलब ये दोनों आज इन्हें क्या हो गया है। और मास्टर जो कि ऐसे नहीं थे, उन्हें एकदम से इसने कैसे फंसा लिया अपने जाल में। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि लिu चेंचाओ में ऐसा क्या था जो उनके मास्टर जो थे लिu चेंचाओ को पसंद करने लगे थे। स्कॉर्पियो किंग ने कभी भी किसी भी लड़की को नहीं देखा था, नॉट इवन बॉय, वो कभी इंटरेस्टेड ही नहीं होता था। तो ऐसा क्या था लिu चेंचाओ में जो लोगों को, जो कि उनके मास्टर को वो पसंद आ गई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं घोस्ट वैली के लोगों से लोग नफरत किया करते थे और लिu चेंचाओ जिसका लवर जो था ऑलरेडी मैरिड था, उसकी वजह से उसकी काफ़ी इमेज ख़राब हो गई थी। तो इस वर्ल्ड में लोग उसे पसंद भी नहीं करते थे और ओजी नज़रों से उसे देखा करते थे। तो यहाँ से जो है सीन जो है वो शिफ्ट होता है और ज़ोउ ज़िशु को जो ड्रीम आता है, जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे दिल में पेन होने लगता है। वो जैसे ही अपने आसपास देखता है, वो देखता है कि उसने जो है वन कशिंग का हाथ उस रूबी के साथ उसकी पाम्स को जोड़ा हुआ है और आशु जो है वो अभी भी बेहोश है। आशु ने अपनी वन कशिंग अभी भी बेहोश था, लेकिन आशु ने अपनी सारी यन एनर्जी को खो दिया था। और वो देखता है कि लाओ वेन के जो हेयर हैं वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगे हैं और थोड़ी ही देर में ज़ोउ ज़िशु जो है फटाफट से लाओ वेन को हक कर लेता है। दोनों के दोनों अभी कपड़े नहीं पहने होते, तो ज़ोउ ज़िशु जो है वन कशिंग की बॉडी को एक वार्मथ देता है और वो दोबारा से रोने लगता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली माय हस्बैंड, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लाओ वेन, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ सेंसेस को, अपने सेंसेस में वापस आओ। ज़ोउ ज़िशु जो है वो वन कशिंग के फेस को, जिस पे बहुत सारा हर्बल पेस्ट लगा होता है, उसे टच करते हुए हर्बल पेस्ट को आशु जो है पकड़ते हुए उसके फेस को बोलता है, वन कशिंग प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी उसी का आवाज़ सुनाई देती है, आशु सडनली जो है ज़ोउ ज़िशु सुनता है और वो फटाफट से वन कशिंग के फेस को जो है पकड़ता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहता है, तुम उठ गए माय बिलव्ड हस्बैंड, फाइनली तुम मेरे पास वापस आ गए। ज़ोउ ज़िशु ये बोल रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो कहता है, थैंक यू गॉड, सारे एल्डर्स जिन्होंने मुझे ये प्रीशियस गिफ्ट वापस दिया, जिन्होंने मुझे मेरा प्यार, मेरा वन कशिंग मुझे लौटा दिया। और वन कशिंग जो है अपनी आंखें खोलता है और वो आशु को देखता है। वो कहता है, आशु हम कहाँ हैं। तब ज़ोउ ज़िशु रिप्लाई करता है, ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी में, वेलकम बैक टू दिस मार्शल वर्ल्ड लाओ वेन, तुम फाइनली वापस आ गए। वैसे ये एक लाइब्रेरी पवेलियन का ही चैम्बर है। वन कशिंग आसपास देखता है तो वो देखता है कि हाँ वो वही चैम्बर था। सडनली उसे जो है ठंड लगने लगती है और वो रियलाइज़ करता है कि वो क्विल्ट के अंदर जो है बिना कपड़ों के हैं। लाओ वेन जो है वो एकदम से आशु को देखने लगता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे और वो इंक्वायर करता है शायली, आशु मेरे कपड़े कहाँ हैं और तुमने मेरे साथ क्या किया और मैं ऐसे बिना कपड़ों के क्यों सो रहा हूँ। ज़ोउ ज़िशु जो है स्mirk करते हुए कहता है, तुम तो जानते ही हो बिलव्ड हस्बैंड, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो मैं जो था वो तुम्हारे साथ शादी को कंज्यूमेट कर रहा था, तभी तो तुम ऐसे हो। और फिर मैं एग्जॉस्ट हो गया। वन कशिंग जो है उसकी आंखों टीयरी आंखों से कहता है, यू परवर्ट, तुमने मेरा एडवांटेज लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये स्टिकी पेस्ट क्या है, और वो खांसने लगता है। ज़ोउ ज़िशु कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक वार्म बाथ जो है अरेंज करता हूँ और प्लीज़ अपने आप को यहाँ से मत हटाओ, मैं जो है ये क्विल्ट और ये सब जो है बाथरूम के पास ले जाऊँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा नहाने में। लाओ वेन आओ,
और फिर वो जब उठ के जाता है और उसके लिए नहाने के लिए सब इंतज़ाम कर लेता है, तब वो कहता है लाओवेन तुम्हारे बात का सामान रेडी है, तुम जाके बात ले लो। वो इन्फॉर्म करता है। लाओवेन को जो है शर्म आ रही होती है, क्योंकि उसने सिर्फ वो क्विल्ट के अंदर होता है, यानी कि रज़ाई के अंदर होता है, उसने कुछ नहीं पहना होता। तो वो कहता है हाशू तुम बाहर नहीं जा सकते, मैं खुद से नहा लूँगा। तो ज़ाओ ज़िशु स्मिर्क करते हुए कहता है और शान से अपने आप में बोलते हुए बोलता है वैन किशिंग को स्पीचलेस करते हुए, लाओवेन तुम्हें शर्माने की क्या ज़रूरत है, मैं ही तो था जिसने तुम्हारे कपड़े खोले, स्क्रब किया पूरी बॉडी पे, इवन मैंने तुम्हारी बॉडी का हर एक इंच देखा है हर एक इंच। तो लाओवेन की चीक्स जो हैं वो लाल होने लगते हैं और वो कहता है तुम तो और भी ज़्यादा शेमलेस हो गए हो और परवर्ट भी हो गए हो। क्या हमारी सोल एक्सचेंज हो गई है? क्या मेरे अंदर तुम्हारी सोल, मतलब जैसे तुम एकदम सीधे साधे बंदे थे, मैं वैसा हो गया हूँ और तुम एकदम जो है बहुत ही ज़्यादा परवर्ट हो चुके हो, नोटी हो चुके हो। क्या हमारी सोल तो नहीं एक्सचेंज हो गई? और तुमने कभी भी ऐसे शेमलेसली बिहेव नहीं किया है। और ये तो कमाल ही हो गया, सूरज ही बदल गया, दिशाएं बदल गई। इस बार पहली बार तुम थे जिसने मुझे किस किया और इस वर्ल्ड में बुलाया, और तुम इतने ज़्यादा नोटोरियस हो गए हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आता ये मेरा आशू है। और ब्लिंक ऑफ एन आई ज़ाओ ज़िशु जो है उसकी तरफ भाग के आता है और उस क्विल्ट को फटाफट से खींच लेता है। वैन किशिंग जो है बेचारा वहाँ बिना कपड़ों के रह जाता है और वो अपने आप को फटाफट छुपाने की अपने हाथों से कोशिश करता है। ज़ाओ ज़िशु कहता है फटाफट उठो, फटाफट उठो, बहुत ठंडा है, मुझे ठंड लग रही है, चलो चलो साथ नहाते हैं। वैन किशिंग जो है उसे गुस्से में ऐसे घूर के देख रहा होता है और अपनी आंखें उठाता है और कहता है कि मुझे क्विल्ट वापस करो। तभी वो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, और उसे गुस्सा आ जाता है कि उसने उसकी क्विल्ट ले ली और वो बेचारा अभी जो था वो प्रॉपर तरीके से नेक्ड था। और वो गुस्से में कहता है मुझे ना वापस करो ये क्विल्ट, मतलब मेरा कंबल वापस करो। तो ज़िशु जो है फटाफट से आता है, उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठाता है और बाथटब की तरफ ले जाता है और वो उसे हॉट वाटर में डाल देता है। और वैन किशिंग जो है वो उसकी चेस्ट पे ऐसे मुक्के मारा होता है और कह रहा होता है लीव मी आशू, आओ यू शेमलेस, तुम तो बहुत ही गंदे हो। ज़ाओ ज़िशु कहता है हाँ मुझे हेल्प करने दो स्क्रब करने में और रिमूव करने दो ये हर्बल पेस्ट। लाओवेन जो है प्लीज़ नफ़रत मत करो और ये गुस्सा मत हो प्लीज़, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ठीक है? और तुम जब अनकॉन्शियस स्टेट में थे ना, तो मैंने तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाया, और आई लव यू। मैं चाहता हूँ हम जो है जब भी रेडी हों तब हम सब ये सब चीज़ें करें, ना कि ऐसा नहीं है मैं तुम्हारी तरह परवर्ट नहीं हूँ जो सोते हुए तुम्हारा फ़ायदा उठा लो। ज़ाओ ज़िशु जो है उसकी बॉडी को स्क्रब करने लगता है, दोनों उसके फेस को भी जो है रब करता है और उसके शोल्डर प्लेट को भी। आशु जो है उसकी तरफ मुड़ने लगता है, उसकी बॉडी के हर एक इंच को स्क्रब करता है, इवन वो लाओवेन की थाइस के बीच भी उसे रब करता है। तब वैन किशिंग शर्माते हुए कहता है डोंट आशु, मैं खुद कर सकता हूँ। तो ज़िशु कहता है टच करने दो मुझे, तुम वीक हो अभी, और डोंट वरी मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? तुम मेरे पति हो। और वो जो है लाओवेन को अच्छे से क्लीन करने लगता है और मज़े में पूछता है क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? और जो है वैन किशिंग वो कहता है आशु अपना हाथ हटाओ। आशु जैसे ही अपना हाथ हटाता है ज़ाओ ज़िशु जो है शेमलेस हो चुका होता है एकदम। ज़ाओ ज़िशु जो है अपना भी ट्राउज़र रिमूव करता है और बिना कपड़ों के वो भी लाओवेन के पास आके बैठ जाता है बाथटब में। ज़ाओ ज़िशु जो है वैन किशिंग से बोलता है कि तुम भी मुझे जो है फटाफट से क्लीन कर दो। वो वैन किशिंग की लैप पे बैठ जाता है और अनकॉन्शियसली जो उसके बम होते हैं वो वैन किशिंग से जाके टकरा जाते हैं। वैन किशिंग जो है बेचारा वो कहता है आशु क्या चाहते हो तुम मुझसे, और अगर तुम ऐसा ही करोगे ना तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, शेर के मुंह में हाथ मत दो, और वैसे भी मैं अभी वीक हूँ और लो हूँ। तो ज़ाओ ज़िशु कहता है मुझे तुम्हारे साथ सोना है और मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मुझे अभी के अभी सब चीज़ें करनी है। और वो जो है वैन किशिंग को किस करने लगता है। वैन किशिंग ज़ाओ ज़िशु जो है एक दूसरे के लिप्स को काटते हैं, किस करते हैं बहुत पैशनेटली। वैन किशिंग अभी भी वीक था तो वो बहुत
ज़ोर से सांस लेने लगता है। जोसेफ जो है फटाफट से उससे पीछे हटता है और वन केशिंग से कंसर्न वो इसमें पूछता है, क्या तुम ठीक हो लाओवेन? सॉरी माय बिलव्ड हस्बैंड, मैं ये सब सोच नहीं रहा था, मैं दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़। वो फटाफट से खड़ा होता है, अपने रोप्स उठाता है और ख़ुद को ड्रेस करता है और फिर वो वन केशिंग को ड्रेस्ड होने में हेल्प करता है। और हम अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, आप लोग नहीं करते हो, वीडियोस को भी लाइक नहीं करते हो और कमेंट्स भी नहीं करते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स करें और बताएं आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।